लंबी थी गम की शाम मगर शाम ही तो थी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुका है। मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उसकी क्या वजह है। बाबर आजम ने मैदान मार दिया। बाबर आजम ने अपने तमाम फैंस को खुश कर दिया और अपने तमाम हेटर्स को मज़ीद नफ़रत की आग में जला दिया। बाबर आजम एक सिर्फ प्लेयर नहीं है, बाबर आजम में एक ऑरा का नाम है। और वो ऑरा क्या है जो आपने पिंडी के स्टेडियम में भी, लाहौर के स्टेडियम में भी जो आपने देखा, बाबर आजम ये है। आप लोग अपने एजेंडास चलाते रहो, आप कहते रहो स्टैट पैडिंग है, आप कहते रहो अपने लिए खेलता है, लेकिन इज़्ज़त देने वाली ज़ात बेशक रब्बुल आलमीन की है और अल्लाह पाक ने उसको बेइंतहा इज़्ज़त दी है। बाबर भाई, आपकी जो इनिंग थी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग थी। डिसाइडर में एक बेहतरीन किस्म का नॉक आया है। सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच जितवाया। 140 का टारगेट था, 68 बाबर का, 70 रन वो करिया, आधे रन उसने मार दिए। तो उसका मतलब सिंगल हैंडेडली वो पूरा मैच लेके गया। 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। साय मयूब पटक आ गया था। साहबजादा फरहान भी जल्दी आउट हो चुका था। और साहबजादा फरहान स्ट्रगल कर रहा था, बाबर चार्ज कर रहा था वहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे जो सबसे अच्छी बाबर भाई की इनिंग में लगी है वो मुझे ये चीज़ लगी है कि स्वेप शॉट्स दिखे। बाबर यूजुअली स्वेप नहीं खेलता था, लेकिन आज बाबर ने स्वीप शॉट खेले हैं। स्पिनर्स का एक जवाब मौजूद था आज बाबर के पास। आज बाबर भाई एक अलग ही मूड में आए थे और एक अलग ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिख रहा था। जब वो फील्ड में थे वो तभी बहुत ज़्यादा पंप और बहुत ज़्यादा चार्ज और बहुत ज़्यादा खुशबाश लग रहे थे। और हमें लग रहा था, ये एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि बाबर भाई शायद इस सीरीज़ में कुछ कर देंगे, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ उनकी गई थी, जो शॉट्स उन्होंने दिखाए थे, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और बाबर भाई कर गए। बाबर भाई को किसी चीज़ की प्रूफ करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। 40वां 50 मारा है अपने T20 आए करियर का। आए इसका लोगों के ओवरऑल T20s में नहीं होते हैं, वो टी आईज में 40वां 50 मार दिया, जो कि मोस्ट बाय नहीं है। सबसे ज़्यादा रन्स मार दिए T20 आईज के। सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद हैं जो फॉर्मेट्स के लीडिंग रन स्कोरर है। एक है सचिन तेंदुलकर जो ओडीआई और टेस्ट का है, और दूसरा है बाबर आजम। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। जो बाबर आजम की कवर ड्राइव पे जो ऑर्गेज़म आ जाता है ना, तो वो एक अलग ही चीज़ है। वो आप सिर्फ और सिर्फ नफ़रत में हो। क्यों हो? क्योंकि आप एक तो पहली बार आप पैदाइशी हेटर हो, या तो आपके अंदर एक शुरू से ये कॉम्प्लेक्स पाया गया है जिसकी वजह से आप हसद करते हो। कोई अच्छा प्लेयर या कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है आपको, तो यही रीज़न इसका हो सकता है। या वो जो आपका फेवरेट है ना, वो उससे बेहतर है। हेट करने के रीज़न्स यही हो सकते हैं। अगर कोई बुरा खिलाड़ी है तो उसका हेटर तो कौन होगा? बुरे खिलाड़ी को तो कोई गिनता भी नहीं है, ना उसका फ़ैन होता है ना उसका हेटर होता है। लेकिन हाँ, हेटर्स और फैन उसके ज़रूर होते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी खिलाड़ी होता है, एंड दैट इज़ बाबर आजम। बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत इमोशनल दिन है आज। ज़ाहिर सी बात है, हम बाबर आजम फैंस के जितने भी हैं, हम हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा एक जज्बात से भरा दिन है, क्योंकि एक ज़माने से, एक अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे बाबर आजम की इस नॉक का, और जो आज आई है 2 साल के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद बाबर आजम का 50 आया T20 आया। इसमें लास्ट आइलैंड सीरीज़ जो हुई थी 24 के वर्ल्ड कप से पहले, उसमें आया था। और उसके बाद बाबर का 50 जो है वो अब आया है, जो कि मच नीडेड था और मच अवेटेड था। तो इतना इंतज़ार किया, इतने टाइम से बैक कर रहे थे। 2023 के बाद से फॉर्म जा चुकी थी, बैक किए जा रहे थे, अब होगा अब होगा। डाउट होता था कि होगा भी क्या नहीं होगा, लेकिन फिर वही वाली बात है, व्हेन इट्स कम टू बाबर आजम डाउट वर्ड डजंट एग्जिस्ट। और बाबर आजम ने आज ये चीज़ बताई है सबको कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। अब आते हैं पूरे मैच पे, पूरा मैच को कवर करते हैं। सबसे अच्छी चीज़, जब अब वही वाली बात है, कल जब सलमान मिर्ज़ा को खिलाया था और नसीम शाह को खिलाया था, बॉल में हमें अच्छा खासा मूवमेंट नज़र आया था, क्योंकि पिच पे ग्रास है। और पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें ना, तो पाकिस्तान में जो पिचेस बना करते थे पहले, वो ग्रास पिचेस बना करते थे, घास होता था पिच के अंदर ना। तो इसके अंदर भी यही चीज़ थी सॉरी। तो यहाँ पे भी इन्होंने घास डाला, जिसकी वजह से हमारे जो सीमर्स हैं, हमारे पीसर्स हैं, उनको एक बहुत हेल्प मिली। बहुत अच्छा किया, मेरा ये मानना है। एक बहुत अच्छे पिचेस बनाए इन्होंने, कि फट्टा नहीं बनाया इन्होंने। ये कोई लंबी लंबी कहानी नहीं हो रही थी, फंसे हुए मैचेस हुए। बॉलिंग अच्छी हुई है। हमारे बैट्समैन को इसी क्वालिटी बॉलिंग पे खेलने की ज़रूरत है, और हमारे बॉलर्स को हमें यही पिचेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि इनका भी कॉन्फिडेंस गेन हो, और ये भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, और ये भी आगे एक पॉजिटिव्स लेके जाएं इस सीरीज़ के बाद। आई एम सॉरी।
तो ये लेके जाएंगे ज़रूर, यकीनन ये अपने पूरे आगे लेके जाएंगे। और अब ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट होनी है, खैर इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सलमान मिर्ज़ा बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सलमान मिर्ज़ा ने आज भी 16 रन दिए हैं अपने 4 ओवर के अंदर, और सिर्फ एक विकेट लिए। विकेट भले कम ली हो, लेकिन फिर भी एक लिए, आखिर में आके ली थी। लेकिन भले अगर वो विकेट्स ना भी लेता, अगर कोई बॉलर आपका 4 की इकोनॉमी पे T20 में बॉलिंग कर रहा है ना, 4 तो छोड़े, मेरा ये मानना है अगर कोई बॉलर 4 ओवर के अंदर 30 या 28 रन देता है तो वो बहुत अच्छा बॉलर है। और सलमान मिर्ज़ा ने ये दूसरी बार अपने करियर, अभी 2 मैचेस वो खेल चुका है जिसमें से एक ही चौका उसने दिया है, 8 ओवर्स में 30 रन उसने दिए हैं और 4 विकेट्स ले चुका है, कि फिनोमिनल रिकॉर्ड है ये। और उसके बाद हम बात करेंगे फिर जो फर्स्ट ओवर में जो विकेट्स लेने का एक्सपर्ट है, शाहीन शाह अफरीदी। यार क्या बॉल मूव हुआ है उसका, वही वाली बात है, स्विंग हो बॉल, अगर बॉल सीम हो तो वहाँ पे तो फिर शाहीन वो अनप्लेबल है, वहाँ पे शाहीन को आप खेल ही नहीं सकते। वो आया पहले ओवर में, उसने साउथ अफ्रीका को बैकफुट कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया। उस्मान तारिक का डेब्यू, काफ़ी टाइम से मैं ये वाली बात कर रहा था कि उस्मान तारिक को आना चाहिए, उस्मान तारिक को आना चाहिए, एंड उस्मान तारिक आया। अपने करियर की दूसरी बॉल के अंदर ही उसने विकेट लिए। बहुत अच्छी बॉलिंग थी, सब कुछ था। अब काफ़ी सारे फैंस निकल रहे हैं, अब एक हाइप बनेगी उस्मान तारिक की, काफ़ी लोगों की नज़रों में भी आएगा। वर्ल्ड कप से पहले क्या पता कुछ 19-20 मामला भी हो जाए, अल्लाह ना करे हो, लेकिन ये हो मतलब आप यकीन नहीं कर सकते आईसीसी पे कि क्या पता वो ना करे सस्पेंड, या वो ना लेके जाए लिस्ट में, कुछ हम कह नहीं सकते। तो मेरा इसी बात पे ये मानना है कि उस्मान तारिक को आप इन आउट खिलाओ, एक आधा मैच खिला दिया, कुछ कर दिया, बस आपने ऐसे ही उस्मान तारिक को खिलाना है। क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा खिलाने लगोगे ना, अगर वो नज़र में भी नहीं आना होगा ना उसे, तो वो नज़र में आ जाएगा। और वो हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप से पहले कोई सेटबैक हो, क्योंकि हर वर्ल्ड कप की कहानी है, कोई ना कोई सेटबैक हो जाता है। तो भाई इस वर्ल्ड कप से पहले हमें कोई सेटबैक नहीं चाहिए। आपकी नए बॉल से बॉलिंग अच्छी चल रही है, सलमान मिर्ज़ा की इंक्लूजन बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और वही वाली बात मैंने पहले भी कही थी काफ़ी टाइम के, मोस्ट इम्प्रूव क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो है फ़हीम अशरफ। सारे सार्केज़म साइड में हैं, आज सिर्फ फ़हीम अशरफ साहब की तारीफ़ होनी है। फ़हीम ने पिछले मैच में भी और इस मैच में भी दोनों में एक बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है। बैटिंग का ज़्यादा ख़ास मौका मिल नहीं सका, वरना वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता। और यार वाकई यार वो अभी करंटली अब के कहीं आप ये कह सकते हो कि फ़हीम अशरफ एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर उभर कर आ रहा है। और स्पेशली बॉलिंग में तो वो आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो एशियन कंडीशंस की जो पिचेस होती है ना, जो फ़हीम अशरफ टाइप बॉलर जो होते हैं, जो इनका एक मीडियम पेसर जो होते हैं, ये बहुत अच्छे साबित होते हैं इसमें। लेकिन आगा जी को समझ नहीं आता, उन्होंने पहले T20 में पता नहीं क्यों नहीं करवाई थी बॉलिंग। खैर अब जो हो गया वो हो गया, और पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया। फ़हीम भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जीते हैं, बाबर मैन ऑफ द मैच जीता है। सारे कहते थे बड़े मैचेस में नहीं चलता, डिसाइडर में सिंगल हैंडली मैच जितवाया है। अब आप कहते रहो कि ऐसी बॉलिंग लाइनअप थी, ऐसी बैटिंग लाइनअप थी, अरे छोड़ो यार, ये बकवास बातें हैं आपकी। आप रखो, उसने बहुत सारे रन्स मारे, बड़े बड़े बॉलर्स को रन मारे, बड़े बड़ी टीम्स को रन्स मारे, उनके घरों में रन्स मारे। आप अपने एजेंडा चलाते रहना, ठीक है, किसी काम नहीं आना है वो। बाबर ने इस इनिंग के बाद अपना बता दिया है कि भाई मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, और अगर आपको ये लगता है कि मैं परफॉर्म करना छोड़ दूंगा, मेरी क्रिकेट यहाँ पे ख़त्म है, तो आप गलत हो, ठीक है। और बाबर भाई आई लव यू, आप अपनी फॉर्म को बस आप प्लीज़ ऐसी कैरी करो। अल्लाह ने चाहा तो आप आगे ओडीआई सीरीज़ आ रही है, उसमें भी अच्छे रन्स करोगे। उसके आगे पर ट्राई नेशन और श्रीलंका से ओडीआई सीरीज़ है, उसमें भी आप अच्छे रन्स करोगे। हमारी दुआ है कि आप रन्स करते जाओ। बस हम बाबर आजम के फैंस जो हैं, हम दुआएं कर रहे थे, और अल्लाह पाक ने कुल फरमा दिया। बाबर आजम इज़ बैक ऑन हिज फॉर्म, एंड नाउ पीपल्स विल से lots of runs from people will see lots of runs from Babar Azam, inshallah.